सब कुछ दे दिया। अब बाकी तो पूरी थाली सजा के ले गए, पूरी थाली, कुछ नहीं छोड़ा उसमें। और भाव नहीं रहा, या भाव कैसा रहा, कैसा रहा? थाली तो सज गई 101 रुपए की, 201 रुपए की। कहते हैं ना हमारे यहाँ हम सभी जन छोटी सी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि हम तो हैं तो उनके दासी सब, तो हमसे एक छोटी सी गलती हो जाती। क्या? हे प्रभु हमारा काम बना दीजिए। कैसा काम? मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए तो मैं आपका 101 रुपये का पैसा चढ़ाऊंगा। 10 लाख रुपए मिल जाए तब चढ़ाऊंगा। मतलब ठाकुर जी पे इतना विश्वास करेंगे कि पहले 101 का चढ़ाई दे ना, पहले मिले हैं तो 101 रुपये से 10 लाख रुपए की इच्छा बड़ी सुंदर। और करते हैं वो तो इतने दयालु है, वो भी करते हैं। लेकिन प्रसाद तो इतना तो हमें भी उठा, मतलब चढ़ाऊंगा जब पहले हो जाए, तब आ जाए, पहले कहीं तब 101 रुपये। ऐसे ही आज ये जो कल हम श्री गोवर्धन जी की लीला गा रहे थे ना, कहा जाता है श्री गोवर्धन जी जो साक्षात रूप में श्री हनुमान जी लेकर आए, निस्वार्थ। कैसे पूजा गया? बिल्कुल निस्वार्थ, तभी तो उनकी पूजा हुई। सबने कह दिया, द्रोणगिरी पर्वत के 14 पुत्रों ने, हम नहीं जा रहे हैं भैया वहां, क्या पूछ हमारी, पहले नाम हो जाए। और गोवर्धन जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तो ले ही चलो जो होगा। तो देखिए अपने से भी ऊपर उठा लिया। ठीक है, इस प्रकार हम सब जानते रहे, जान ही रहे। कल गोवर्धन जी लीला में पहुंचे, सुंदर सुंदर आप सभी प्रसाद बनाकर लाई, बड़े भाव से कूट कूट कर भाव डलवा ठाकुर जी ने भोग लगाया। और ऐसा भोग लगाया कि 56 से 55 नहीं हुए होंगे, ऊपर ही निकल गए, ऐसा भोग लगा। सबने पाया फिर भी रह गया, बच गया। तो ये ठाकुर की कृपा ही है कि सबने पा लिया फिर भी रह गया। इस प्रकार श्री आनंद में प्रभु उस गोवर्धन जी की लीला में रहे। कहा जाता है कि सर्वप्रथम तो उनकी पूजा अर्चना की गई। कैसे? कन्हैया ने कहा सभी को इनका अभिषेक करना है, सभी को अभिषेक। अच्छा कन्हैया हमें इसका अभिषेक करना होगा? सब बोले, ग्वाल वाले सखाजन सब बोले हाँ। तो गिरिराज जी का अभिषेक हुआ। कहा जाता है 1 घड़ा 2 घड़ा 3 घड़ा 100 घड़े चढ़ा दिए। उनका तो नक भी ना बीता, अंगूठे का नक भी नहीं बीता। श्री कन्हैया बोले अरे अभी तो लेके आते रहो। तो सब ग्वाल वाले क्या कहते कन्हैया तेरे तो गिरिराज जी का नक भी ना बीता और यहाँ तो हमारे पसीने निकल गए, हम तो थके चूर हो गए। कुछ कन्हैया ऐसी व्यवस्था कर दे जो गिरिराज जी का स्वयं अभिषेक हो जाए, कुछ ऐसी कृपा कर। अब तो है ही बंसी बजाता है, कर ही देता। तो क्या किया? बंसी बजाई, बंसी बजाई। और क्या हुआ? कहा जाता है उस बंसी में ठाकुर जी ने ऐसा नाम पुकारा, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, कावेरी जी, जितनी भी हमारी प्रमुख नदियां हैं उस गिरिराज जी में आकर प्रकट हो गई। और आज भी जो वह स्थल है जहां प्रकट हुई, आज भी वह सब भैया गंगा मैया सबने अभिषेक किया, बड़ा सुंदर। फिर दूध से अभिषेक करने की बारी आई तो कैसे किया? फिर ग्वाल वाले बोले भैया तू ही करवा दे, तू ही है हमारा लालो, हम तो ना कर सकते। फिर एक ऐसी बंसी बजी
एक बंसी ऐसी बजी कि सारी गैया मैया गिरिराज जी पर एकत्रित हो, और दूसरी जो बंसी है मधुर तान बजाई, सबका एक साथ दूर निकल पड़ा, धनों में से दूर निकल रहा। ये साक्षात भागवत जी का वर्णन है। और ऐसा अभिषेक सुंदर हो गया ठाकुर जी। कहा जाता है पूजा अर्चना हुई, आई भोग की बारी कि भैया भोग लगेगा। अब तो ठाकुर जी ने भोग ऐसा लगाया, पहले तो सामने रख दिया 56 भोग सब जो बना के लाए थे, इंद्र के लिए लाए थे, और ठाकुर जी गिरिराज जी का भोग लगाया। कैसे लगाया? पहले तो लगा नहीं रहे, खूब आरती मंजीरे खटखटाई, तो कह रहे गिरिराज जी कैसे रहते हो, ये तो भोग ही ना लगा रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा एक बार आंख बंद करो, और जो आंख बंद करी ठाकुर जी साक्षात उसमें सब लगाए, श्री गिरिराज जी में समा गए साक्षात। एक रूप से खड़े हैं ग्वालों के साथ, और एक रूप से गिरिराज जी में समा गए। और क्या कर रहे हैं? जो भोग बनाकर लाए थे हम सभी, ऐसे खा रहे हैं टूट टूट के। कहा जाता है पहले तो परसने भी चल रहा था सिस्टम, माध्यम बन रहा था परसने का, किलो जी खाओ, रख रहे थे थाली। फिर तो उन्होंने ऐसा मुख खोला कि परसने की भी जरूरत नहीं रही, अपने आप मुंह में पहुंचता रहा। अरे ये क्या हुआ? सब बोले। और भागवत जी में वर्णन है कि कुछ कुछ मैयाओं की आदत ऐसी होती है कि उन्होंने सोचा कि हम घर में पकवान तो बना रहे हैं, भैया पता ना प्रभु भोग लगाए, हम जा तो रहे हैं कथा में, अब भोग लगाए, अब वहाँ भोग मिले ना मिले, और उसके भी चुन्नू मुन्नू के पापा भी आने वाले होंगे, तो शाम को भोग ले लेंगे, और एक जगह टंकिया के नीचे या फ्रीज में या कहीं किसी उस ऐसे स्थान में जहाँ रखा जाता है वहाँ ढककर रख दिया कि शाम को आके पालेंगे। हुआ क्या? ठाकुर जी तो भोग लगा रहे थे। भागवत जी में वर्णन है कि ये लंबे लंबे हाथ करके जो गोपियां, जो माताएं रखकर आई थी ना ढककर, सबकी रसोई में हाथ फेर दिया, सबकी रसोई में ले लंबे लंबे हाथ, कुछ नहीं छोड़ा। और रसिकजन कहते हैं जब जाते हैं ना संत महात्मा, तो ब्रज में यह चाहते हैं कि हमें रसोई का उनकी भोजन मिले, प्रसाद मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ठाकुर जी का सभी रसोइयों में हाथ फेरा हुआ है, घुमा हुआ ठाकुर की कृपा है। अब तो सब द्वार वाले देख रहे, अरे कहाँ तो लगा ही ना रहे थे, और अब लगाया तो ऐसे लगाया। कह रहे करने क्या, तेरा गिरिराज तो बड़ा भूखो है, पहले तो लगा ही ना रहे, तो अब लगाया तो ऐसा लगा छोड़ ही ना रहा। उन्होंने कहा ना ऐसा ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा चलो फिर एक आंख बंद करो, फिर आंख बंद करेंगे, और जो भोजन लगाए थे जैसी स्थिति में रखा था वैसे ही मिला। उन्होंने कहा लो भोजन। ये है ठाकुर जी की योग माया लीला, जैसा लिया लगाया भी और वैसे ही कर दिया, सब पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। कहा जाता है पूजा अर्चना हुई जैसे हम सभी ने करी और पहुंचे वापस में। अब इंद्र की तो भैया पूजा ही नहीं हुई थी, क्या हो? कहा जाता है जीवन में भक्ति के भी दो स्तंभ हैं। जैसे शरीर के दो स्तंभ है ना, दो किडनियां, ऐसी भक्ति के दो स्तंभ हैं। वो है अनन्यता और दीनता। यानी जब भक्ति करें तो ऐसी करें कि हे प्रभु, अनन्यता यानी प्रभु आप हैं, अन्य कोई नहीं। ये नहीं कोई आया भैया ऐसा करो, ठाकुर जी को तो पहले बड़े भज रहे थे, अब ठाकुर जी से काम होने बंद हो गए, कृपा आनी बंद हो गई, तो किसी ने आके कह दिया अरे ऐसे ऐसे दीपक जला के आओ, वहाँ पर वो ऐसे आते हैं, उनकी पूजा करो, इनकी पूजा करो। हमने कहा अच्छा अच्छा वहाँ पर बुलाएगा हम वहाँ पर।
वहां पहुंच गए। फिर किसी ने कह दिया अच्छा भी नहीं, अरे वहां जाओ, अच्छा उनकी भी भाग रहे हैं। फिर ठाकुर जी क्या कहते हैं लोग ये तो अच्छी पूजा कर रहा था, एक 2 मिनट में भगवान ही बदल रहा, तो क्या पूरी करेंगे इच्छा। अनन्यता, भागवत जी कहती है अनन्यता, ठाकुर जी आप हैं, आप चाहे कुछ भी हो, और हो ही नहीं सकता ऐसा कि ठाकुर जी विश्वास रखा हो और पूर्ण हुआ, कह ही नहीं सकते ऐसा, कहना भी पाप होगा। ऐसे ही दीनता, अनन्यता हो दीनता ना हो तो व्यर्थ है। एक सच्चे वैष्णव के लिए, सच्चे साधक के लिए क्या मैं आपका दास हूं, और इसमें भी अहंकार ना आए। बाजे बाजी तो जाते हैं और भैया ऐसा है हम तो भूले बाबा थे और ये ऐसे करने आए, आज किसी कुछ कह दो अरे तुमने मुझे टोक दिया, क्या भैया दीनता, अनन्यता के साथ दीनता की हो कि ठाकुर जी आप तो है ही हैं मेरे, और दीन भी है तो मैं आपका हूँ, और इतना सभी मत ना हो किसी भी चीज, एक भी चीज कम रही हो गया। इसलिए बड़ा ध्यान है, एक को इष्ट जो इष्ट हो उन्हें माने, गुरु को माने, या गुरु जी ने जो मंत्र दे उसे माने, बस और कुछ नहीं। कहनी हो तो मनमोहन से ही कहनी, बाकी किसी से, चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, सुखी हो तो तुमसे कहनी है, दुखी हो तो तुमसे कहनी, तुमसे कोई और। अभी अनन्यता की तो दूता ही इंद्र को पूज रहे थे, ठाकुर जी को छोड़ के इंद्र को पूज रहे थे, ठाकुर जी ने पूजा बंद करवाई, और हम सब जानते हैं जब बंद करवाई तो क्या हुआ, इंद्र कोपित हो गया। और यह है अस्थिति की पूजा, यानी प्रत्येक वर्ष भोग लग रहा था लेकिन एक वर्ष नहीं लगा, कोपित हो गया, नाराज हो गया। और भगवान नाराज नहीं होते, ये देवता लोग नाराज होते हैं। यदि भगवान नाराज हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो क्या हम उनका क्रोध झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। कैसे भाई, कुछ तो नास्तिक भी होते हैं जो कहते हैं भैया हम नहीं मानते, सब हम हमारे द्वारा होगा, कोई नहीं होते भगवान। तो ठाकुर जी तो उनकी भी हवा पानी बंद नहीं कर रहे, किसी का सुना क्या है, वो तो भगवान को नहीं मान रहे, तो उसको तो हवा ही पानी बंद कर दिया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के लिए मान या मत मान भैया, मैं तो सब दे नहीं मानूँ, मैं क्यों देती इंद्र की तरह कि एक बार भोग नहीं लगाया तो भैया क्या हाल मचाया। वो तो दुखी होते हैं, चाहे गुरु महाराज जी हो, सदगुरुदेव महाराज जी हो या ठाकुर जी हो, ये दुखी होते हैं, क्रोधित नहीं होते, दुख होता है। क्यों? कि देखो कैसे ये अब दुख पा रहा है, दुख पाएगा, पाते हैं हम, अहम रहता है, अरे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भगवान, तो होता क्या कि कुछ ना कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है कि दुख का कारण बनते हैं। और कुछ तो है कि भाई तब भी नहीं टूटते, इसमें क्या ये दुख का कारण बनते हैं। प्रभु तो सबके लिए बराबर है, जो मानना हो उसे भी देंगे सब कुछ, जो नहीं मानना हो भैया बस दुख बताओ, अरे ये देखो मुझे छोड़ के आओ बेटा, चल गया। कहा गया है बड़ी सुंदर रूप में आनंद में कि हमेशा जो भी कहना हो मनमोहन से ही कहना। इस प्रकार हम सब जानते हैं श्री ठाकुर जी ने कैसे उस गिरिराज जी को उठा लिया, कैसे उठा लिया। इंद्र जब कोपित हुआ तो बारिश करने लगा। कहा जाता है हाथी की ये मोटी मोटी बूंदें, जो हाथी के दांत होते हैं ना, ऐसी मोटी मोटी बूंदें डाली, पत्थर छोटे बड़े बरसाया कि 800 ब्रज में डुबाई डालूंगा, मारे डालूंगा। तो हुआ क्या, ठाकुर जी ने साक्षात रूप में गिरिराज जी उठाए, साक्षात रूप में, बड़े सुंदर। और हुआ क्या, कहा जाता है
कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो कैसे उठाए, सब बड़ी सुंदर लीला हुई। ऐसे जैसे छोटा बालक बरसाती छत्ता होता है उसका पुष्प कुछ ऐसे उठा लेता, ऐसे उठा लिए उल्टे हाथ में पानी दिए। और गिरिराज जी ने भी कहा था कि तुमने मुझे भूख तो लगाया, मैं हल्का हो जाऊंगा ठाकुर जी के लिए, क्यों आएगी बारी उठा ले। जब इंद्र कोपित हुआ उन्होंने कहा करें आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, अब क्या होगा, हम कह रहे थे ना कि इंद्र कोपित हो सकता है, अब हो गया, अब क्या करें, अब तू ही बचाएगा। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं कि तुम ये बताओ तुमने माल किने खिलाए, माल पूरी किने खिलाए, उन्होंने गिरिराज जी। तो चलो गिरिराज कोई रक्षा करेंगे, सब पहुंचे गिरिराज, प्रार्थना की, ठाकुर जी ने उठाएंगे। और बड़े ही सुंदर में कहा जाता है उस 7 कोष के गिरिराज जी में 84 कोष का ब्रज समा गया। कैसे समा गया? पहले गोपियां, यशोदा जी, नंद बाबा जी, सभी जन, उसके बाद सब ब्रजवासी, सभी ग्वाले, उसके बाद गैया मैया, ऐसा प्रकार बना दिया, सब खड़े हो गए गैया मैया। उसके बाद सेवादार और शेषनाग जी से कहा आप मेड़ लगा लीजिए। कैसी मेड़? जिससे बाहर का जल भीतर ना आए। बड़े सुंदर बंसी बजा रहे हाथ से और पकड़े हुए उठा रखा, अपने से ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बड़े सुंदर उनमें आनंद हुआ। कहा जाता है वरुण देवता से कहा भैया तुम ऊपर ही ऊपर जल सुखा दो। सुदर्शन चक्र जी से कहा आप भी ऊपर ही ऊपर जल सुखा दो। बारी आई अगस्त्य जी की, अगस्त्य जी से कहा भैया आप भी ओक लगाकर जल पी जाओ। अब उनकी एक बड़ी छोटी लीला, बड़ी सुंदर। कहा जाता है अगस्त्य जी को क्यों कहा जाता है एक बार शंकर भगवान पार्वती जी तपस्या जो स्थली होती है ना संतों महात्माओं की, वहां से गुजर रहे थे तपस्या और शंकर भगवान बार बार हाथ जोड़ते जय हो जय हो। पार्वती जी कहती महाराज आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, किनके हाथ जोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा अरे ये ऐसी साधारण भूमि नहीं है, ये तो तपस्या है। अच्छा ये संतों की महात्माओं की ऋषि मुनियों की तपस्या है। आगे बढ़े, घर पहुंचते पहुंचते अब पार्वती जी को तो थोड़ी सी तर्क करने की आदत है, छोटा सा संदेह जरूर हो जाता और इस संदेह के कारण ही सब कुछ होता है। क्या हुआ? पार्वती जी घर पहुंचे, वहां पहुंचे और कहा उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं किसी संत को भोजन पे बुलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। शंकर भगवान बोले हाँ बुलाओ, लेकिन उनके भाव कुछ और था, परीक्षा जगह था, लेकिन परीक्षा नहीं ली जाती। हुआ क्या? अगस्त्य जी को न्योता दे दिया। अब अगस्त्य जी को न्योता दिया, आए अगस्त्य जी प्रसाद पाइए। अगस्त्य जी ने प्रसाद पाना शुरू किया, भोजन पाना शुरू किया। अब खुद रसोई बना रही है, अन्नपूर्णा माता सेविकाओं के द्वारा परस रहे, 1 डलिया 2 डलिया 4 डलिया 5 डलिया। अगस्त्य जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, खाए जा रहे खाए जा रहे खाए। फिर तो ऐसी स्थिति आ गई जैसे गोवर्धन जी गिरिराज जी मुंह खोला, परसने की भी जरूरत नहीं, खुद ही रसोई में से उड़ता उड़ता उनके मुंह में डालने लगा। अरे पार्वती जी ने कहा अब तो क्या होगा, अब यदि मैं इनसे कहती हूँ प्रभु क्षमा करें तो मेरा अपराध होगा कि देखो मैं ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं कर पाई, ऋषि मुनि को संतुष्ट नहीं कर पाई, क्या करूँ क्या करूँ। शंकर भगवान के पास गए कि कैसे ऐसी स्थिति बताई। शंकर भगवान बोले मैं तो कह ही रहा था क्यों ले रही हो परीक्षा, आप भूख तो कह रहे नहीं महाराज अब मेरी गलती हो गई, इस बार आपको कैसे किया। उन्होंने कहा तो एक ही है जो बचा सकते हैं। कौन? श्री ठाकुर जी का ध्यान करो, वही बचाएंगे, वही हमारे हमें भी वही बचाते हैं। अच्छा ठाकुर जी का, शंकर भगवान ने कहा ठाकुर जी का ध्यान करने लेकिन पार्वती जी नहीं। और क्या हुआ? ब्राह्मण वेश में एक और आ गए और बोले भिक्षाम दे, हम भी भूखे हैं। पार्वती जी बोली लो भैया मैंने समस्या कम करने के लिए कहा था या बढ़ाने के लिए कहा था?
ये तो एक और आए, बैठो भैया। कहा जाता है ब्राह्मण चलती पंगत में बैठ गए। अगस्त्य मुनि जी भी पा रहे थे ना, और ब्राह्मण आए और पाने लगे चलती पंगत। क्रोधित तो आया, अगस्त्य जी को क्रोधित तो हुए, एक तो चलती पंगत में बैठ गए, चलो कोई बात नहीं, एक ऐसा खाया होगा। अरे ये क्या बात है, अब तो अगस्त्य जी कहने लगे, अब तो क्रोधित हो गए, कह रहे एक तो तुम चलती पंगत में बैठ गए, चलो कोई बात नहीं, ऊपर से मेरा पेट भरा नहीं, तुम पहले उठ गए खाए। तो ब्राह्मण बोले कि भैया ये गृहस्थियों का है घर, गृहस्थ देखकर खाना चाहिए, ये थोड़ी ना कि जन्म जन्मों की तो यहीं पे सारी घूम बोल, गृहस्थी है, आटा भी सही मात्रा में रहता है हर चीज, ये थोड़ी ना कि